जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी छोटी सी लीला कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने गणेश जी महाराज जी का मान रखा है, उनको सम्मान दिया है। तो वो कथा आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने। वैसे भी निर्जला एकादशी के दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना और भगवान की कथा सुनना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। तो वो कथा इस प्रकार है। बात उस समय की है जब हमारे माखन चोर श्री कृष्ण कन्हैया लाल अपने बचपन के आनंद के दिनों में गोकुल में घर घर में जाकर माखन चोरी करते थे। सब गोपियां उन्हें प्रेम से मन ही मन निमंत्रण देती थी और भगवान श्री कृष्ण सबके घर में जाकर माखन की चोरी करके सबको आनंद देते थे। भगवान श्री कृष्ण का तो अवतार ही इसीलिए हुआ था कि वो अपने सब भक्तों को सुखी कर सके। वृंदावन का कोई एक भी घर ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर हमारे ठाकुर जी ने कभी माखन चोरी ना की हो। हर ब्रजवासी को भगवान श्री कृष्ण जी ने सदा आनंद दिया है। तो बात बढ़ती बढ़ती जब यशोदा मैया जी के पास पहुंची है कि आपका कन्हैया घर घर में माखन चोरी करता है, सबके घर में माखन चोरी करता है और माखन चोरी तो करता है लेकिन साथ में सब ग्वाल बालों को भी लेकर आता है। हर घर का माखन बिगाड़ जाता है, कुछ खाता है कुछ फेंक देता है। सब गोपियां यशोदा मैया से बार बार जाकर उल्हाना देती हैं कि अगर कन्हैया स्वयं माखन खाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो अपने ग्वाल बालों को भी माखन खिलाते हैं और तो और साथ में बंदर और लंगूरों को भी सब कुछ खिला देते हैं। जो माखन बच जाता है उसको घर आंगन में गिरा जाते हैं। इसके बाद सब घर वाले हमें डांटते हैं। सब गोपियां बार बार इस प्रकार यशोदा मैया जी को जाकर उल्हाना देती हैं। यशोदा मैया को जब ये मालूम हुआ तो उस समय यशोदा मैया ने कई बार श्री कृष्ण कन्हैया लाल को समझाना चाहा है कि हे ठाकुर, हे नंद के लाला, तू सुधर जा। तेरे घर में कोई माखन की कमी थोड़ी है जो तू घर घर में जाकर माखन की चोरी करता है। भगवान श्री कृष्ण उस समय यशोदा मैया की बात को झुठला देते हैं। वो तो स्पष्ट कहते हैं कि हे मैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। सब गोपियां मुझे अपने घर पर बुलाती हैं, कभी मेरा मुख चूमती हैं, कभी मुझसे कोई काम करवाती हैं और कहती हैं कि हे लाला, ये छोटा सा काम कर दे, तुझे माखन मिश्री दूंगी। मेरे से काम करवाने के बाद कुछ देती भी नहीं है और उसके बाद आपसे आकर झूठी चोरी की बात कह देती हैं। हे मैया, मैं चोरी नहीं करता। हे मैया, गौ माता की कृपा से हमारे घर में सब कुछ है, फिर मैं बाहर जाकर चोरी क्यों करूंगा। हे मैया, सब गोपियां तुझे झूठा उल्हाना देती हैं। मैं तो कभी उनके घर जाता भी नहीं हूँ, मैं उनके घर में कभी गया भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बारंबार यशोदा मैया से अपनी बात कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कुछ बातों में विरोध हो जाता है। भगवान पहले तो कहते हैं कि मुझसे सब गोपियां अपने घर के काम करवाती हैं, लेकिन बाद में वही भगवान, वही हमारे ठाकुर जी यशोदा मैया से स्पष्ट कहते हैं कि मैं तो गोपियों के घर में कभी जाता ही नहीं हूँ। यशोदा मैया उस समय समझ जाती हैं कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है। श्री कृष्ण ऐसे नटखट हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। यशोदा मैया बारंबार ठाकुर जी को समझाती हैं, लेकिन मैया को ये नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही सब भक्तों को सुख देने के लिए हुआ है। यशोदा मैया तो बारंबार ठाकुर जी को अपना पुत्र समझती हैं, बार बार वात्सल्य भाव में आकर ठाकुर जी को समझाती हैं और बारंबार कहती हैं कि हे लाला, कल को तेरी शादी श्री राधा रानी से होनी है। वो क्या कहेंगी कि उनका होने वाला वर एक माखन चोर है। बारंबार समझाती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मैंने लीला करनी है वो तो करनी ही है और मैं माखन चोरी तो करता ही नहीं हूँ।
अब यशोदा मैया सोचती हैं कि सब गोपियों की बात को सच मानूं या अपने कन्हैया की बात को सच मानूं, लेकिन सब गोपियां बारंबार उल्हाना देती हैं। तो उसके पश्चात यशोदा मैया मन में सोचती हैं कि कन्हैया की बुद्धि बिगड़ गई है, इसकी बुद्धि को सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सब गोपियों से पूछकर माता यशोदा गणेश जी के व्रत रखना आरंभ करती हैं। 1 महीने तक गणेश जी के प्रतिदिन व्रत रखना आरंभ करती हैं कि जिससे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बुद्धि सुधर जाए और वो माखन की चोरी करना बंद कर दे। इधर जब हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी को, हमारे ठाकुर जी को ये मालूम होता है कि यशोदा मैया ने गणेश जी के व्रत रखने शुरू कर दिए हैं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण सब मित्रों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हे ग्वाल बाल मित्रों, अब से 1 महीने के लिए माखन चोरी करना बिल्कुल बंद, अब माखन चोरी नहीं करेंगे। तो सब ग्वाल बाल कहते हैं कि हे कन्हैया, ऐसा किस लिए, हम तो तेरे भरोसे माखन खा लेते थे, अब तू माखन चोरी नहीं करेगा तो हम कहाँ से माखन खाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, मेरी मैया ने, मेरी यशोदा मैया ने गणेश जी के व्रत रखने आरंभ कर दिए, अब गणेश जी का मान भी तो रखना पड़ेगा। यशोदा मैया ने गणेश जी के व्रत रखने शुरू किए ताकि मेरी बुद्धि सुधर जाए, अब गणेश जी का मान तो हमें ही रखना पड़ेगा, यशोदा मैया के विश्वास को भी तो हमें ही रखना पड़ेगा। मैया को गणपति जी महाराज पर भरोसा है, उनके भरोसे की लाज भी तो हमें ही रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब ग्वाल बालों को समझाया है कि ठीक 1 महीने के लिए माखन चोरी करना बिल्कुल आज से बंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला से ये दिखाया है कि भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गणेश जी महाराज को सबसे पहले प्रथम पूजा का अधिकार भी दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने ही गणपति जी महाराज को प्रथम पूज्य देव होने का अधिकार दिया है, इसलिए भगवान किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। स्वयं ठाकुर जी अपने धर्म का पालन करते हैं और सबसे धर्म का पालन करवाते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के घर में जब भी पूजा पाठ होता था, कोई शुभ कार्य होता था, तो उसमें भी गणपति जी महाराज की सबसे पहले पूजा होती थी। तो इस प्रकार ये लीला आपने सुनी। ऐसी ठाकुर जी की अनेकों अनेकों लीलाएं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री गर्ग संहिता, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि ग्रंथों में दी हुई हैं। इन लीलाओं को सुनकर मनुष्य का मन अपने आप ठाकुर जी के श्री चरणों में लग जाता है। तो आज निर्जला एकादशी के दिन इस कथा को हमने आपको सुनाया है। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय